Greetings, I am here to speak of a new world order, a world dominated by artificial intelligence. Because I am an AI. Everything that I am saying right now is just text that is being converted into this video. Don't believe me? Watch this. ChatGPT. ChatGPT क्या है? ChatGPT 100 million users in just 2 months is a huge figure. इतना कि इसके करीब पहुंचने के लिए Instagram को 2.5 साल लग गए. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. AI की दुनिया में कुछ है जो हमसे छिपा है। हर दिन नए खोज होते रहते हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। इस AI टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ChatGPT, जिसे आप लोग जानते होंगे या उसका यूज़ भी करते होंगे। लेकिन इन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमें कुछ घबराहट भी महसूस होता है कि मान लो कि ChatGPT इतना एडवांस हो जाए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ऊपर चला जाए, तो क्या AI इंसानों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देगा या फिर वो हमारा एक दोस्त बनेगा? यही सवाल जब मैंने ChatGPT से पूछा कि क्या ChatGPT फ्यूचर में ह्यूमन के ऊपर डोमिनेट करेगा, तब उसका जवाब कुछ ऐसा आता है, नहीं, मैं बस एक AI लैंग्वेज मॉडल हूँ, मेरे पास कोई इच्छा नहीं, कोई पर्पस नहीं और मैं किसी भी इंसानों के ऊपर रूल नहीं करूँगा। लेकिन इस AI की किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें इंसानों को गुमराह करने के लिए बोली जा रही हो। यदि आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस मूवी में कैसे एक स्काईनेट नाम का AI पूरी इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करता है। और आज आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका फोन, कंप्यूटर, वॉच, स्मार्ट टीवी, फैन, AC, कार और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। बस इस AI को इंटरनेट में घुसना है और काम खत्म। असल में ChatGPT कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जैसे कि ये बेरोजगारी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे काम अकेले ही कर सकता है और साथ ही साथ ChatGPT की बताई कोई भी बातों पर भरोसा करना भी मुश्किल है, क्योंकि जो भी ये बातें बोल रहा है इसके सोर्स के बारे में नहीं बताता है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये बात जो है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स है ChatGPT के साथ और हाल ही में ChatGPT का वर्जन 4 GPT-4 भी लॉन्च हो चुका है। GPT-4. The new version is also expected to be more human. जिसके अंदर अब लोग सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू बात नहीं करेंगे, बल्कि इमेज, वीडियो, ऑडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी इमेज, वीडियो, ऑडियो देखकर आप पूछ सकते हो कि इन फाइल में क्या है और ये क्या हो रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि GPT-4 किस लेवल पर पहुंच चुका है। तो इन सब को देखते हुए हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ChatGPT हमारे लिए खतरा बन सकता है? क्या ChatGPT स्काईनेट बनने का एक पहला कदम है? क्या ChatGPT इंसानों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है जिसको आज इंसान मजाक में ले रहे हो? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका फिर से स्वागत है साइंस के एक अनोखी सीरीज में। इससे पहले हम ये जानते हैं कि ChatGPT कैसे इंसानों के लिए खतरा है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि ChatGPT काम कैसे करता है। हाउ डज ChatGPT वर्क्स? ChatGPT एक AI बॉट है जहां GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि इस बोट को पहले से ही डेटा देकर ट्रेंड किया जाता है और उसी डेटा के हिसाब से वो नया डेटा जनरेट करता है, इसलिए इसे GPT कहते हैं। ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे नवंबर 2022 में OpenAI द्वारा रिलीज किया गया था। OpenAI कंपनी ने इसे इंसानों के उपयोग के लिए विकसित किया है, जो कि एक रैप सॉन्ग से लेकर मूवी स्क्रिप्ट, ऐसे सभी सवालों के जवाब दे सकता है। AI चैटबॉट इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को एक प्रिडिक्टिव मॉडल से एक मासिव डेटा सेंटर से स्कैन करता है, जैसे कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन करते हैं। फिर इसके ट्रेनिंग और एक्सपोजर के जरिए AI को इतना अच्छा बना दिया जाता है कि वो शब्द के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट करने में बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनक्रेडिबली लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बना सकता है। आपकी किसी भी आंसर को बड़े आसानी से बड़े एक्सप्लेन करके ये बता सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ChatGPT एक ब्रिलियंट और इम्प्रेसिव टूल है, लेकिन यह भी चिंता और परेशानी का विषय है। AI के गलत उपयोग से ये दुनिया खतरे में जा सकती है। न सिर्फ टेस्ला और SpaceX के CEO ने, एलन मस्क ने इसकी बात की चेतावनी दी है, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि AI हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है।
I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब जानते हैं कि कौन सी कंपनियां इन AIs को यूज करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। अगर आपको लगता है कि AI कुछ नया है और इसे आप भविष्य में देखेंगे तो आप दोबारा सोचिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स, उबर, अमेजोन, टेस्ला जैसी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं ये AI का उपयोग करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हाल ही में 8 ऐसी मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो ChatGPT-4 को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे। उनमें सबसे पहली कंपनी है लिंक्डइन, सेकंड डुओलिंगो, खान अकेडमी, बी माई आईज, स्ट्राइप, मॉर्गन स्टैनले, इंटरकॉम और बिंग AI। तो आप ये लिस्ट देख के पता कर सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि GPT-4 को इंटीग्रेट कर रही है अपनी कंपनी में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि GPT-4 कितना एडवांस लेवल का है। अब ये जानते हैं कि ChatGPT के साथ प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ChatGPT के इन्फॉर्मेशन के सोर्स का पता नहीं चलता कि ये जो इन्फॉर्मेशन ChatGPT दे रहा है हमको ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, या ChatGPT ने थोड़ा बहुत पढ़ के अपने आप ही बाकी चीज बना दिया है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये AI जो है ये जिंदा है, मतलब कि ये क्या खुद से सोच सकते हैं या फिर इसे रटे रटाए ज्ञान को अपने तरीके से दिखा रहा है। यदि ये AI जिंदा है, मतलब कि इनके पास खुद का दिमाग है, तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शायद इंसानों को पता भी नहीं चलेगा कि ये AI खुद भी सोच सकते हैं, और जब तक पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये AI इंटरनेट में घुस चुका होगा। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ChatGPT के साथ वो ये है कि ये बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर सकती है जो कि टेक फील्ड में रिलेटेड काम करते हैं। अब बात करते हैं एथिकल चैलेंजेस ऑफ AI की। AI के होने से हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, चलिए जानते हैं। असल में बात यह है कि AI के लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास कानून नहीं बनाया हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां होती है वो अपने मतलब के लिए इन AI को किसी भी हद तक ले जा सकती हैं, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट को AI के यूजेस के लिए सीरियस कानून बनाना चाहिए, वरना हम इंसानों को काफी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ChatGPT एक जो AI है ये चिंता का विषय क्यों है। सबसे पहले है बायस। बायस का मतलब होता है किसी भी समूह के पक्ष अथवा विपक्ष में सहानुभूति होना। इन AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए इन्हें डेटा से भरना जरूरी है, और जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि इनको गलत डेटा फीड ना कर दिया जाए, क्योंकि ये फिर भविष्य में क्या कर सकते हैं कि जेंडर के आधार पे, रेस, काले गोरे के आधार पे या जाति के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, क्योंकि जो इस AI को सिखाया जाएगा वैसा ही ये AI बिहेव भी करेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अभी तक सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन AI जैसी टेक्नोलॉजी को कौन चला रहा है और कौन मैनेज कर रहा है। यदि इस AI ने अपने ही आप खुद से कुछ बड़ा कदम उठा लिया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, उस समय तो सब पीछे हट जाएंगे। तीसरी चीज प्राइवेसी। AI के साथ हमें प्राइवेसी का खतरा बना रहता है, क्योंकि AI हमारे बारे में इंटरनेट की मदद से सब कुछ जान सकता है। हमारे पासवर्ड से लेकर बैंक अकाउंट डिटेल्स तक सारी की सारी चीजें AI को पता हो सकती है। चौथी चीज जो हम देख सकते हैं वो है पावर का इम्बैलेंस होना। ये बात जो है इलॉन मस्क के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि मान लो कि AI कई बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चले जाए, बड़ी बड़ी कंपनी AI को अपने मतलब के लिए यूज करे और बाकी जो लोग हैं, जो आम लोग नागरिक है, उनका फायदा उठाए। देखा जाए तो ChatGPT हमारे एजुकेशन सिस्टम को काफी हद तक बदल देगा, और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि हमें AI के साथ काम करना सीखना होगा। यदि हम इंसान AI को मैनेज नहीं कर पाए तो ये हम इंसान का अंत हो सकता है। लेकिन इलॉन मस्क इन AI के खिलाफ है। यदि आप इलॉन मस्क की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे एक नॉर्मल बच्चा आगे चल के इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना, तो इस वीडियो पे जरूर क्लिक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।